हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमने पिछली क्लास में हमने आपको बताया हुआ था कि हम दांत के बारे में आपको एक डिटेल सा वीडियो लेके आएंगे जाके। और आज हम लोग पढ़ते हैं दांतों के बारे में कि मानव के दांत किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन टीथ के बारे में टॉपिक है आज हमारा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मनुष्य के दांत होते हैं वो मुख गुहा कहाँ पर स्थित होते हैं, मुख गुहा के ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में स्थित होते हैं। हमारी जो मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी होती है, उसके ऊपर और जबड़े के नीचे दोनों ओर क्या होते हैं, हमारे दांत स्थित होते हैं। मनुष्य के दांत के दो प्रमुख भाग माने जाते हैं, या दो प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शिखर और एक होता है जड़। एक होता है शिखर और एक होता है जड़। अब शिखर क्या होता है? जो दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको शिखर यानी कि क्राउन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शिखर यानी कि क्राउन बोलते हैं। और जो ये वाला भाग होता है, सबसे नीचे वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? जड़ यानी कि रूट बोलते हैं। जो बीच का भाग होता है, इस बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं ग्रीवा। बीच का जो भाग होता है, इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ के कि शिखर किसको बोलते हैं हम लोग? तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर निकला होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर निकला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं शिखर यानी कि क्राउन बोलते हैं। और दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर धंसा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। और हमने अभी बताया था कि सिर तथा जड़ के बीच का जो भाग होता है, पतला वाला भाग, उसको हमने क्या बोला था? ग्रीवा यानी कि नेक बोलते हैं। जो ये वाला भाग था, ये वाला भाग, ये पतला वाला भाग होता है, ये क्या होता है? शिखर। और जड़ के बीच का भाग होता है, इस वाले बीच के वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं यहाँ के। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि दांतों का जो अध्ययन होता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो दांतों का अध्ययन होता है, उस दांतों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं यहाँ के। अब यहाँ से एक मैंने क्वेश्चन दिया है आपको समझाने की वजह से कि जो मेढक होता है, मेढक में जो दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? होमोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, जो मेढक होता है, मेढक में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोडोंट होते हैं यहाँ के। मेढक के अलावा छिपकली होती है, जो छिपकली में भी जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके होमोडोंट होते हैं यहाँ के। अब हम लोग बात करते हैं थीकोडोंट की और हेट्रोडोंट की। थीकोडोंट क्या होते हैं? ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे रहते हैं, जैसे मनुष्य के दांत होते हैं यहाँ के, तो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे रहते हैं, उन दांतों को क्या बोला जाता है? थीकोडोंट बोला जाता है यहाँ के। और ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोडोंट बोला जाता है। अब समझना, जो मनुष्य होता है, मनुष्य के दांत क्या होते हैं? एक तो पहली चीज़ तो ये मसूड़ों में धंसे हुए हैं। सारे के जो सारे दांत हैं, ये सारे के सारे दांत क्या हैं? मसूड़ों में धंसे हैं कि नहीं धंसे हैं? तो ये मसूड़ों में धंसे हुए हैं यहाँ के। और जब मसूड़ों में धंसे हैं तो जाहिर सी बात है, मनुष्य का जो दांत हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीकोडोंट बोलेंगे। और देखो, मनुष्य के दांतों के प्रकार कौन से हैं? जैसे इंसियर्स हैं, कैनिन हैं, प्रीमोलर्स है, मोलर्स हैं। ये मनुष्य के दांतों के प्रकार होते हैं यहाँ के, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं कृंतक, इनको हम लोग बोलते हैं रदनक, इनको हम लोग बोलते हैं अग्रचर्मणक बोलते हैं यहाँ के। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर्मणक बोलते हैं यहाँ के। क्या बोलते हैं? चर्मणक बोलते हैं। तो देखो, मनुष्य के दांत अलग अलग प्रकार के हो गए यहाँ के, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट भी बोलते हैं यहाँ के। तो वही तो हमने बताया हुआ इसमें कि जो मनुष्य का दांत होता है वो क्या होता है? दोनों में आता है, दोनों कैटेगरी में आता है। वो थीकोडोंट में भी आता है और वो हेट्रोडोंट में भी आता है यहाँ के, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों की संरचना होती है, संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर दांत होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक या छेदक जिनको इंसियर्स बोलते हैं, भेदक या रदनक जिनको कैनियर्स बोलते हैं, अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स और चवर्णक मोलर। यहाँ पे ध्यान रखना इनकी मैंने संख्या लिखी हुई है, यानी कि जो इंसियर्स दांत होते हैं, कृंतक या छेदक दांत होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। ये वयस्कों में है या बच्चों में। भेदक या रदनक दांतों की संख्या 4 होती है दोनों में। लेकिन जो अग्रचवर्णक होते हैं यानी कि प्रीमोलर्स होते हैं, वयस्कों में से तो 8 होते हैं इनके, लेकिन बच्चों में इनके संख्या 0 होती है। यहाँ के बच्चों में अग्रचवर्णक नहीं होते हैं यहाँ के। और जो चवर्णक दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 12, और बच्चों में भी कितनी होती है, 12। तो बच्चों में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20, और वयस्कों में कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है कि ये कौन से दांत हैं हमारे, इंसियर्स दांत हैं। ये कौन से दांत हैं, इंसियर्स यानी कि कृंतक दांत हैं यहाँ के। ये कौन से हैं, रदनक दांत होते हैं यहाँ के। ये कौन से हैं, तो ये आपके प्रीमोलर्स हैं यहाँ के। और ये कौन से हैं, तो ये मोलर्स दांत होते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा ये इसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट ऑफ जॉ, यानी सॉकेट ऑफ जॉ का मतलब होता है जबड़े की सॉकेट है। क्या है, जबड़े की सॉकेट, जहाँ से जबड़े के जो दांत होते हैं वो धसे रहते हैं। जो जबड़े के दांत होते हैं वो धसे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट ऑफ जॉ बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग दंत सूत्र। क्या देखते हैं, दंत सूत्र। दंत सूत्र लिखा है इंसियर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब समझना यहाँ पे लिखा है 2, 1, 2, 3। इसका मतलब क्या आता है कि जो इंसियर्स दांत होते हैं यहाँ के, इंसियर्स दांत, ये इंसियर्स दांत होते हैं, ये 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो एक जबड़े में कितने हो गए, 4। तो 2 जबड़े में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ के आपको वही तो लिखा है हमने कि 2 ऊपर वाले जबड़े में, यानी 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, एक जबड़े में, एक इधर हाफ में, यानी कि मान के चलिए ये क्या आपका जबड़ा है। तो इधर हो गए 2 और 2 इधर हो गए यहाँ के। बात क्लियर है कि नहीं। और इंटू 2 इसलिए किया है क्योंकि ये तो एक जबड़े की बात है। तो दोनों जबड़ों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 दूनी कितने हो गए, 8। अभी बताया था थोड़ी देर पहले इंसियर्स दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ऐसे ही क्या है, कैनिन, एक इधर वाले एरिया में, एक इधर वाले एरिया में। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, और 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ के। प्रीमोलर्स 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 दूनी कितने हो गए, 8। मोलर्स यानी कि चवर्णक 3 और 3 6, 6 दूनी 12। अब देखो इनको, 12, 8, 20, 4, 24, 24 और 8 कितने हो गए, 32। तो ये वयस्कों में दांत कितने होते हैं टोटल, तो बताओगे सर वयस्कों में दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं यहाँ के। अगर हम लोग इनकी बात करें, बच्चों की बात करें, तो बच्चों में देखो हमने बताया था इंसियर सेम रहेंगे, कैनिन सेम रहेंगे, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं यहाँ के। प्रीमोलर्स यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहाँ से घटा दो, 8 घटा दो, 12, 4। अब देखो यहाँ पे 12 और 4 कितने हो गए, 16। सॉरी यहाँ पे 12, 12, 4 कितने हो गए, 16। अब जो मोलर्स होते हैं यहाँ पे 3, 3 है, यहाँ पे 2, 2 हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे जो मनुष्य में जो दांत हो जाते हैं यहाँ के, सॉरी बच्चों में जो दांत हो जाते हैं वो हिसाब से कितने हो जाते हैं, मैं आपको टोटल बताता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए, 8। 1, 1 यानी कि 2 और 2 दूनी कितने हो गए, 4। और यहाँ पे कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए, 8। तो 8, 4, 12 और 8 कितने हो गए, 20। तो बच्चों में दांत कितने होते हैं, 20। बात क्लियर हुआ जाके। तो आज हमने दंत सूत्र तक पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे इनका काम क्या होता है, इन दांतों का काम क्या होता है, और दांतों के मेन रूप से कौन से भाग होते हैं यहाँ के, और दांतों से संबंधित और भी जो चीज़ें हैं यहाँ की वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।